केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लगातार कैंपेन में हैं और डोर टू डोर कैंपेन से लेकर तमाम गलियों का एक तरह से देखा जाए तो खाक छानते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हुए हमने कोशिश की कि डॉक्टर हर्षवर्धन से जुड़े। डॉक्टर साहब, किस तरह से कैंपेन आपको पॉजिटिव लग रहा है, आपके फेवर में लग रहा है, जिस तरह से रुझान आप देख रहे हैं और बता रहे हैं? देखिए, लगभग 1 महीना हो गया मुझे इस कैंपेन को करते हुए। मैंने तो टिकट की औपचारिक घोषणा से पहले ही जो जनसंपर्क है उसको प्रारंभ कर दिया था। समाज का कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मैं ना गया हूँ। और जो सेवा बस्ती है, सड़क के ऊपर कोई मजदूर है, रेहड़ी पटरी खोमचे वाला है, झुग्गी झोंपड़ी वाला है, रिक्शे वाला है, स्कूटर वाला है, ठेले वाला है, घर में कोई कर्मचारी काम करता है, अस्पताल का कर्मचारी है, कॉलेज का स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम वोटर है, बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा वर्ग मुझे नहीं मिला जिसमें शायद हमसे ज़्यादा उत्साह ना हो प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और मुझे कहीं इतने दिनों के अंदर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं नज़र आई। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी है, उसको मैं वेव कहूँ, सुनामी कहूँ, ये तो नतीजा बताएगा। लेकिन इतना मैं कन्विंस हूँ कि मेरी अपनी जीत भी और ओवरऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार की दृष्टि से, ओवरऑल सीटों की दृष्टि से जो जीत होगी वो पहले से ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी। लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स भी काफ़ी संख्या में है। माना जाता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स एक तरह से देखा जाए तो वोट कास्ट नहीं करते हैं, ये ट्रेडिशनली माना जाता है और ये देखा भी जाता है। और देखा जाए तो चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र हो या आपके अंदर आने वाला मटिया महल हो, ये तमाम इलाका ऐसा है जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एक तरह से देखा जाए वोट मुस्लिम्स का काफ़ी ज़्यादा है। किस तरह से वो आपको सेटबैक कर सकता है या आपको नुकसान? कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना पहुँचाएगा। मुझे इतना मुस्लिम भाइयों के ऊपर भी विश्वास है। मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम परिवारों के लिए बहुत सारी हमने पिछले 5 साल में विशेष रूप से काम किए हैं। और मुस्लिम समाज से मेरा बहुत गहरा आत्मीयता का रिश्ता है। मेरा जन्म भी तुर्कमान गेट पर फाटक तेलियान में हुआ है। मेरा ज़िंदगी के शायद पहले 15 साल तो मैंने मुस्लिम भाई बहनों की गोदी के अंदर बिताए होंगे। मेरे घर के चारों तरफ मुस्लिम ही रहते थे, वहाँ तो आज भी वो रहते हैं। आज भी मैं अपने पुराने, तो चांदनी चौक तो अभी मेरी जन्मभूमि और पिछले 5 साल से कर्म भूमि भी बन गई है। सर, सवाल यह है कि जो आपने कहा कि गठबंधन नहीं हुआ, आखिरी मोमेंट तक गिड़गिड़ाते रहे उस पार्टी से जिसके शून्य विधायक हैं दिल्ली में, तो आपको लगता है क्या कि अगर ये गठबंधन होता तो बीजेपी के लिए ये बैटल थोड़ा टफ होता? इस फील्ड में आप लोगों के लिए कैंडिडेट्स भी काफ़ी, जैसी चर्चा चल रही थी कि बदलना पड़ता। अगर मुझसे पूछे तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये बैटल आसान हो जाती, फिर हमें तो ज़्यादा कैंपेन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका चेहरा दोनों का औपचारिक तौर पर एक्सपोज हो जाता। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की पर्यायवाची आज़ादी के ज़माने से है, जब इन्होंने 48 में जीप स्कैंडल किया था और उसके बाद स्कैंडल हर प्रधानमंत्री के समय में इनके हुए। ये भी अब नाम से तो आए थे सुचिता के, लेकिन अभी ये सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है उसके पर्यायवाची ये बन गए हैं। ऐसे तो नेचुरल एलाई हो गए हैं उस नाते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इनका गठबंधन होता, ये बात तो मैंने 20-25 दिन पहले औपचारिक तौर पे की थी, तो हमें कुछ करना ना पड़ता। ये इनको जनता ही इनको जो है हिसाब किताब कर लेती। मुकाबला आपको किससे लगता है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? मुझे तो अपना मुकाबला तो किसी से नहीं लगता। बाकी यह है कि इनका दोनों का आपस में जो भी मुकाबला है वो 2-3 पोजीशन के लिए है। अब उसमें मैं ज़मीन पे जाके कोई किसी से ये तो पूछा नहीं। मुझे तो कोई इतने दिन हो गए ना कोई मुझे आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट कोई सपोर्टर दिखाई दिया जनता में, ना ही मुझे कांग्रेस पार्टी का दिखाई दिया।
प्रधानमंत्री भी कैंपेन करने वाले हैं दिल्ली में, लगभग 2 से 3 कैंपेन होने वाले हैं। आपको लगता है कि उनके कैंपेन से जो एक ऊर्जा है खासतौर पे कार्यकर्ताओं में, और आपको लगता है कि वोट बैंक को अपने फेवर में टर्न करने में एक बड़ी सफलता मिलेगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी हैं, और उनका ये दिल्ली में आके भाषण करें या वो नागालैंड में करें, कार्यकर्ता के लिए तो सब जगह बराबर है, सब जगह उतना ही टेलीविज़न पे दिखता है, सब जगह पर दिखता है। कार्यकर्ता पहले से ही प्रभावित हैं, उत्साहित हैं। वो तो हर रोज़ प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं, हर रोज़ अमित शाह जी को सुनते हैं। तो पार्टी के माध्यम से जो प्रभावित होने का और ऊर्जा पैदा होने का काम है वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है। कार्यकर्ता ऑलरेडी मोटिवेटेड है। इतनी देखिए धूप और गर्मी में भी मैं तो रोज़ सुबह शाम मिला के 10-12 घंटे कैंपेन कर रहा हूँ। ज़मीन पे चलता हूँ, गाड़ी से भी नहीं चलता हूँ, फील्ड के अंदर मोटे तौर पर। तो कार्यकर्ता भी साथ में कर रहे हैं। क्या आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और जाहिर तौर पर दिल्ली के कोटे से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। क्या कारण रहा कि 2 सीटों पर आपके साथी जो सांसद थे उनके टिकट काटने पड़े, सेलिब्रिटी उतारने पड़े? क्या पार्टी उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी और क्या उसका भी इम्पैक्ट आपको इस चुनाव में दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं इसके बारे में उत्तर इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस निर्णय को करने वाली उस टीम का अंग भी नहीं हूँ। तो ये सवाल का तो जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो पार्टी के जो चुनाव समिति है या चुनाव समिति को ने जिसको ऑथराइज़ किया, मान लीजिए पार्टी के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, वो लोग दे सकते हैं अगर वो देना चाहें तो। मेरे पास तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या विजन लेके जा रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा सवाल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर रहा है, या पर्यावरण मंत्री रहे हैं, और जाहिर तौर पर जो समूचा आपका इलाका है, अगर चांदनी चौक से लेकर अगर पीतमपुरा तक की बात करें तो यहाँ प्रदूषण से, जाम से और खासतौर पर जो पार्किंग तमाम जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत है। इसको लेकर क्या कोई विजन रख रहे हैं या कोई जनता आपसे सवाल पूछ रही है? जनता तो देखिए स्पेसिफिक में तो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछती है। जनता तो मोटे तौर पर हमें नज़र आता है कि काफ़ी खुश है। जनता डेस्परेट है कि प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को दोबारा से, मोदी जी को प्रधानमंत्री आप बनाइए। बाकी आपने पॉल्यूशन की बात की तो आप जानते हैं हम लोगों ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ग्रैप है हमारा जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, और दिल्ली में वायु के इक्विपमेंट्स हम लोगों ने लगाए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए हैं। प्रोएक्टिवली हम सीपीसीबी की टीम्स दिल्ली में भेजते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। यानी जो कुछ हमें ग्रीन गुड डीड्स का हमने मूवमेंट शुरू किया है। तो पर्यावरण को बेहतर करने के लिए फिर फार्म इम्प्लीमेंट्स हमने बनाए हैं साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा। उनको सब्सिडाइज रेट्स पे पंजाब हरियाणा में पराली बर्निंग से के इंसिडेंट्स कम होने के लिए हम वहाँ पर भेजते हैं। तो सर, कमी क्या रह गई? दिल्ली की अगर बात करें तो दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में दिल्ली को फिर लिस्ट किया गया। ये कमी कहाँ रह गई और कहाँ आपको लगता है कि काम करने की आगे ज़रूरत हो? ऐसा है कि प्रदूषण के कारण बहुत सारे हैं और हर कारण अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। उसके ऊपर बहुत मैसिव एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और मैसिव एक्सरसाइज में सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, सरकारों की भी एक्टिविटी ज़रूरी है। तो उस दिशा में चारों तरफ हमने काम करने की कोशिश की है। अच्छा, एक सवाल और है डॉक्टर साहब कि जो आपके कंटेंडर्स है, खास तौर पे पुराने कांग्रेस की बात करें हम, तो उन्होंने पूरी टीम उतार दी है। यानी शीला दीक्षित खुद मैदान में है, अजय माकन खुद मैदान में है, आपके खिलाफ जयप्रकाश अग्रवाल खुद मैदान में है, और जो पुराने उनके मंत्री हैं अरविंदर सिंह लवली वो मैदान में है। यानी पूरी जो पुरानी टीम थी जिसने दिल्ली में लगभग 15 साल तक शासन किया, वो मैदान में उतारी गई है। कांग्रेस का ये चैलेंज बीजेपी कैसे लेती है? देखिए, स्वाभाविक है, हर पार्टी जो उसके पास अपनी बेस्ट बैट होती है उसको लगाती है, उसको मैदान में उतारती है। शायद इसी नाते उन्होंने भी अपने सीनियर लोगों को बुलाया है। लेकिन मुझे मतलब इसमें एरोगेंस जैसी बात लगेगी कहने के लिए, लेकिन मुझे कोई सीरियस चैलेंज कहीं होता है ऐसा दिखता नहीं। आप लोगों ने तो अपने को चौकीदार घोषित कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी चौकीदारी उनके न्याय पर भारी पड़ेगी, या उनका न्याय आपको लगता है कि जनता को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि उन्होंने एक जाहिर तौर पे 72,000 सालाना का तमाम गरीब लोगों को तोहफा देने की बात कही है, और फ्री वीज को लेकर चुनाव जो है काफ़ी प्रभावित भी होता है। जहाँ तक गरीबों की बात है, गरीबों का प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई मसीहा ना हुआ है ना होगा। गरीबों के लिए इतनी गरीब कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने बनाई, गरीब मजदूरों के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। उन सब योजनाओं के आज करोड़ों की तादाद में
लाभार्थी हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, इनसैनिटरी कंडीशन के खिलाफ, समाज में कुरीतियों के खिलाफ चौकीदार की तरह आप खड़ा हो जाए देश। और आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर अंदर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग जो है उन्होंने ट्विटर, फेसबुक पे अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया। तो ये तो उनकी फैमिली की, ये तो उनकी मतलब जैसे कहते हैं जो दूरदर्शिता है उसको कितना बड़े पैमाने पे लोग फॉलो करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। समझदार अगर होते विपक्ष के लोग तो इसी से अंदाज़ा लगा लेते कि भाई इस विषय को उछाल रहे हैं, झूठ बोल बोल के उछाल रहे हैं, उससे कुछ उनको मिल तो रहा नहीं है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि इस चुनाव के बाद दिल्ली का राजनीतिक भविष्य आप कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आगे विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं और जाहिर तौर पे जो मैंडेट उभर कर सामने आएगा वो दिल्ली की राजनीति को पूर्ण रूपेण प्रभावित करेगा। किस तरह से आपको लगता है कि आगे दिल्ली एक नए विजन के साथ आपको दिखाई? पहली बात तो अभी का मैंडेट बड़ा स्पष्ट है। मेरा अपना अनुमान है कि 7 सीटें भाजपा की आएंगी। ये अस्पष्ट भी होता तो भी जो 2020 का अब चुनाव होगा उसके अंदर पहली तिमाही के अंदर दिल्ली से जो ये नकली सरकार है इसका सफाया हो जाएगा। तो जाहिर तौर पे डॉक्टर हर्षवर्धन आश्वस्त हैं कि न सिर्फ उनकी सीट बल्कि 7 सीटों पर बीजेपी जीतेगी और बीजेपी का जीत जो है वो आने वाली विधानसभा चुनाव में भी अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। जनता का मूड जो है इसी वक्त रिफ्लेक्ट होगा और आगे भी वहीं बना रहेगा। ब्रिजेश कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।